रियल मैड्रिड वर्सेस गेटाफे के बाद दोस्तों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आर वी इवन रेडी टू फेस बार्सिलोना इन दी एल क्लासिको। कल रात का मैच एक ऐसा मैच जिसमें मज़े से ज़्यादा लोगों को सेकंड हाफ में स्पेशली नींद आ रही थी एंड पीपल वर लाइक कि भाई रियल मैड्रिड कुछ क्रिएट क्यों नहीं कर रही। रियल मैड्रिड में इतनी क्रिएटिविटी की लैक कैसे आ रही है। रियल मैड्रिड आगे आते हुए एट टाइम्स देर वॉज नो सेंटर फॉरवर्ड, रोड्रिगो वॉज एट द लेफ्ट विंग। जो ये फ्लूडिटी के चक्कर में क्या हम अपने जो पोजीशन है उसको ही नहीं प्लेयर पहली तरह से अच्छे से निभा पा रहे हैं। तो ये तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बात करते हैं कि ऐसा क्यों था कल के मैच में दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आप इस वीडियो पे अभी आ रहे हो तो लाइक और कमेंट करके बताओ what was the problem in yesterday's match against Getafe in your opinion, और also comment down your man of the match, क्योंकि कल जो मैन ऑफ द मैच था मैच का उसकी हम चटाई करेंगे अच्छे से। द मैन हैज़ शोन टू मैनी पॉजिटिव साइंस इन द रीसेंट पास्ट, और ऊपर से भाई जिस तरह से उसने कल परफॉर्मेंस दी इन हिज 100th गेम, तो उसकी चटाई करेंगे। पहले आते हैं भाई कल के मैच पे। तो दोस्तों अगर लाइनअप की बात करें तो इट वॉज अवर नेचुरल फ्रंट थ्री व्हेन बेंजेमा इज नॉट अवेलेबल। Valverde, Rodrigo as the center forward and Vinicius on the left wing. Midfield, कामाविंगा, चुआमेनी, मोड्रिच की, और पीछे हमने देखा कि भाई तीनों के तीनों रूडिगर, आल्बा एंड मिलिटाओ ने स्टार्ट किया विद द वेटरन कारवाहाल और लूनिन विद द फर्स्ट क्लीन शीट फॉर रियल मैड्रिड इन ला लीगा दिस सीजन। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी। स्टार्टिंग में बात करें दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियल मैड्रिड की किस्मत बहुत अच्छी थी कल कि वी स्कोर्ड इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, वरना ये गेम में रियल मैड्रिड का गोल मारना काफ़ी नामुमकिन हो जाता। और आपको एक तरह से ओसासुना का जो चैप्टर था, जो लास्ट में डेस्परेशन दिखी थी कि क्रॉस और बीच में मारियानो को लाके ट्राई करना एंड गिव योर एवरीथिंग ऑन द पिच, ट्राई एवरीथिंग। एवरीथिंग से मेरा मतलब है एवरीबडी जस्ट पुटिंग इन क्रॉसेस, वो वाला सिनेरियो आपको दिखने को मिल जाता। बट मैं बात करूँगा कि टोनी क्रूज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी टीमों के अगेंस्ट, एंड टोनी क्रूज मोड्रिच एक साथ इतने परफेक्ट क्यों है। अगर उस पर अगर हम रोशनी डालें तो सबसे बड़ी बात यार देखो, टोनी क्रूज जैसे प्लेयर या फिर सबायस भी इंजर्ड है, तो उससे भी क्या हमें नेगेटिव चीज़ एक ये है कि भाई अगर ये दोनों प्लेयर्स एक प्लेयर जो ऑर्केस्ट्रेटर का काम करता है वो पिच पे ना हो, तो दोस्तों मोड्रिच की अगर देखो एक प्लेयर जो आपको क्रिएट करके देगा चांसेस, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ऐसे गेम्स में वो गेम चलाए। तो जब वो ऑर्केस्ट्रेटर मोड्रिच पीछे आ जाता है विद चुआमेनी और कामाविंगा भी उसी लाइन में होता है, ही इज़ नॉट अ क्रिएटर, आउट एंड आउट क्रिएटर दोस्तों। प्रोग्रेसिव रन्स एंड ऑल वो सब ठीक है, बट ही हैज़ नॉट द विजन राइट नाउ कि वो बॉल खेल पाए जो मोड्रिच खेल पाता है। तो मोड्रिच की वो फ्रीडम चली जाती थी। आपने भी कल मैच में देखा कई बारी कि मोड्रिच पीछे आके, मोड्रिच जो आपको दिखता है कि एट टाइम्स टोनी क्रूज थर्ड सेंटर बैक बन जाता है, वो उसी सिमिलर पोजीशन में आपको दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा डीप चला जाता है मॉड्रिच गेम को चलाने को, बॉल पीछे से लेके डिस्ट्रीब्यूट करने को। तो वहाँ पर जो फ्रीडम है क्रिएटिव साइड में, फ्रीडम है फाइनल थर्ड में मॉड्रिच की, वो ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं। दूसरी बात दोस्तों ये देखें कि फ्लूडिटी की जो बात चल रही है उसमें रोड्रिगो वॉज ऑफ पोजिशन मैनी टाइम्स इन द सेकेंड हाफ स्पेशली भाई, और जो उसको बेस्ट चांस उसने बनाया वो उसको डाउन द मिडल था। वो जो चाहे आप शॉट की बात करें, चाहे उसने जो चिप करा था वो भी डाउन द मिडल से किया था। तो अगर इफ़ ही स्टिक टू हिज पोजीशन तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रियल मैड्रिड भी बना पाएगी और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यस मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो अपनी पोजीशन से दूर ना जाए, ऑब्वियसली दैट इज़ द डायनामिज्म दैट ही प्रोवाइड्स इन रियल मैड्रिड सेटअप, वो चीज़ बिल्कुल सही है। बट ये नहीं कि हर बारी ये इज़ ऑफ द पोजीशन, मतलब उनके 5 प्लेयर है बॉक्स में और हमारा एक प्लेयर भी नहीं है, तो दैट इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग इन माय ओपिनियन। और भाई इतने बड़े मैच जो एल क्लासिको आ रहा है उससे पहले हमारे जो स्टैट है वो है ओनली 4 गोल्स इन लास्ट 3 गेम्स, 1 अगेंस्ट ओसासुना, 2 अगेंस्ट शाख्तर और कल के मैच में 1। तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ होती है बिकॉज वी नीड दैट कि हमारे प्लेयर्स की जो गोल स्कोरिंग मोमेंटम है, जो गोल स्कोरिंग कॉन्फिडेंस है, वो एट इट्स पीक हो बिफोर प्लेइंग एन ओपोनेंट लाइक बार्सिलोना दोस्तों। और वही फेदे वेलवार्दे की बात करें तो मतलब आप मैच के बीच में स्टैट दिखाएगी, लेफ्ट विंग से 5 चांसेस क्रिएट हुए, डाउन द मिडल इट वाज निल, और राइट विंग से ओनली 1। तो वही उसके बाद आपने फेदे वेलवार्दे को गेम में लाया वेर ही प्लेड 1-2 और एक बहुत ज़्यादा अच्छा चांस था। और
हाँ ही स्काइड हिज चांस। तो वही वाली बात है, आपको फेदे वेलवार्दे को और राइट विंग को अलाइव रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि भाई प्रिडिक्टेबल हो जाए आप। टीम्स लाइक गेटाफे, और ये गेटाफे, ओसासुना, आप चाहे मलोरका की बात करो, चाहे ऐसी टीम जो पीछे बैक पाँच खेल रही है या पीछे एक डीप लाइन बना के बैठी हुई हैं, उनके अगेंस्ट आप बड़ी प्रेडिक्टेबल करते हो कि भाई आप लेफ्ट फ्लैंक पे दे दो विनीशियस को, वेयर ही विल कट इन ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स और वहाँ पेनल्टी कंसीड करने की कोशिश करेगा, बॉक्स में आने की कोशिश करेगा। और सामने वाली टीम बस एक चीज़ करती है, वो डबल अप ट्रिपल अप कर देती है, न्यूमेरिकल एडवांटेज दे देती है कि भाई विनीशियस तो छोड़ो। और राइट विंग पे वो बिल्कुल राइट फ्लैंक पे कहते हैं नहीं भाई इधर नहीं बॉल आनी, और जब वो आ जाती है तो आप देखते हो कि भाई दे आर ऑल्सो कॉट, मतलब सरप्राइज, और वहाँ से आप एक अच्छा चांस क्रिएट कर पाते हो। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ राइट विंग से भी लाने की ज़रूरत है, जो कि कल के मैच में बिल्कुल भी नहीं दिखी, और वो मैच में पता चल रही थी। एंड डाउन द मिडल इट वॉज वेरी 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 डेड भाई। और आप जब लॉन्ग शॉट्स लेने की बारी आई तो यू वर लाइक, मतलब पता नहीं आप शक्के मारे थे, आप क्रिकेट खेलने पे आ गए, अपने बॉल स्काई हाई हमारी। एसेंसियो जब आया 10 मिनट में लास्ट में, प्रॉब्ली ही हैड द बेस्ट लॉन्ग शॉट। उससे पहले फेदे वेलवार्दे मतलब एटलीस्ट हिट द बॉल ऑन टारगेट, मतलब चाहे आप कीपर पे मारो, तो फेदे वेलवार्दे का चांस था भाई, उसने कीपर पे मारा बट कीपर ने फ्लफ करा, और वहीं पर अगर रॉड्रिगो डाउन द मिडल होता तो वो गोल मार देता, बट काफ़ी ज़्यादा पीछे आ रहा था वो। तो ये थोड़ी सी मुझे पॉइंट लगा। मे बी यू विल सी हिम ऑन द बेंच अगेंस्ट बार्सिलोना। फेदे वेलवार्दे, बेंजेमा एंड विनीशियस विल स्टार्ट, बट Nevertheless, let's talk about the man of the match जो कल के मैच में था, मिलिटाओ। वाओ मिलिटाओ भाई विद द गोल, 5 क्लियरेंस, मोस्ट बाय एनी रियल मैड्रिड प्लेयर, वेरी वेरी सॉलिड एट द बैक भाई। जिस तरह से उसने बॉल डिस्ट्रीब्यूट करा, और आपने गेम में उसका कॉन्फिडेंस भी देखा होगा विद द रन दैट ही मेड, जिसमें उसने मतलब रोनाल्डो चॉप करा और फिर रॉड्रिगो को पास दिया। तो आपको दिखता है कि भाई एक प्लेयर, मतलब सबसे अच्छा पॉजिटिव अगर मैं देखूँ तो वो क्लीन शीट के साथ है कि भाई हमारा जो सेंटर बैक है ही इज एट इट्स पीक इन दिस सीजन, और जो कॉन्फिडेंस उसके पास है, ये मिलिटाओ अगर बार्सिलोना के मैच में जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आएगा एज अ फैन भी कि भाई हाँ, एज अ डिफेंडर वी हैव मिलिटाओ, वी हैव रूडिगर, वी हैव आलबा। तो ये क्लीन शीट उस मायने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और मिलिटाओ के परस्पेक्टिव में भी, क्योंकि ही स्कोर्ड द गोल एंड बैक्ड इट विद अ मच बेटर डिफेंसिव डिस्प्ले। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चाहे आप क्लियरेंस की बात करें, चाहे इंटरसेप्शन की बात करें, चाहे आप बात करें कि गलतियों से वापस उसको रिकवर करना। उसने एक बार हेड लेने गया, उससे हेड मिस हुई, बट फिर उसने रिकवर करी एंड वॉन द बॉल। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप गलती करते हैं बट उसी टाइम से उससे रिकवर करते हैं, वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है, जो कि कल के मैच में मिलिटाओ ने दिखाया भाई। तो द मेजर पॉजिटिव फ्रॉम द मैच वॉज द क्लीन शीट एंड द डिफेंसिव डिस्प्ले येस्टरडे। तो लेट्स मूव ऑन भाई, आज रात मिलते हैं भाई आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल में।